दिस इज मधुकांत विषय इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली नॉर्मली तरीके से मैं आर्टिकल के बारे में मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल का यूज कैसे होता है, ए एन और द का। ए एन और द का यूज के बारे में बहुत सारे रूल मैं बताया हूँ और बता रहा हूँ। तो नॉर्मली तरीके से जो होता है ए एन का प्रयोग, कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ होता है, एन का प्रयोग वॉवेल के साथ होता है। लेकिन विशेषतः साउंड पे ध्यान देंगे कि साउंड कैसा निकलता है ना, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, किसी भी वर्ड के पहले कब ए का प्रयोग होगा और कब एन का प्रयोग होगा वो साउंड पे डिपेंड करता है। तो साउंड पे ध्यान देंगे कि उसका जो है उच्चारण किस तरह से होता है ना। तो उच्चारण के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे ए और एन का। तो ये नियम मैंने बताया था कि साउंड पे कैसे ध्यान देंगे। तो बेसिकली जो है जो लेटर है, इंग्लिश लेटर 26 हैं, इसमें कॉन्सोनेंट लेटर ये वर्ड के साथ जो है ए का प्रयोग होता है और वॉवेल वर्ड के साथ एन का प्रयोग होता है। बट सेमी वॉवेल मैंने जो बताया था डब्ल्यू और वाई, वो सेमी वॉवेल है 26 लेटर में, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल। तो साउंड पे ध्यान देंगे, जो हिंदी वर्ण है, हिंदी के जो लेटर हैं उनमें क से लेकर के और ह तक, इसमें जो भी लेटर आते हैं क ख ग घ से लेकर ह तक, य र ल व त ला स तं स और ह, यहाँ तक जो है ए का प्रयोग होता है। क से लेकर के अगर किसी भी साउंड में इनका यूज होता है तो ए का प्रयोग होगा, और क और ह के बाहर जितने हैं लेटर उनके साथ एन का प्रयोग होता है। ये नॉर्मल तरीके से साधारण सा नियम है। और साउंड पे बेसिकली ध्यान देंगे, भले ही वॉवेल है लेकिन साउंड अगर कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है तो उसमें ए का प्रयोग होगा। अगर भले ही कॉन्सोनेंट है और साउंड उसका वॉवेल की तरह निकल रहा है तो एन का प्रयोग होगा। तो कुछ नियम मैं बता रहा हूँ जो जिसके अनुसार आपको पता चलेगा कि कैसे ए का प्रयोग होगा, कैसे एन का प्रयोग होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एब्रिविएशन है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MLA, MLA, इसका भी एब्रिविएशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MA इसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरह निकल रहा है, भले ही जो लेटर है वो M है लेकिन उच्चारण वॉवेल की तरह निकल रहा है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। वैसे ही MLA, इसका भी उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है तो इसके भी पहले एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए आवर, HOUR, आवर, इसका भी उच्चारण भले ही लेटर जो है कॉन्सोनेंट है आवर H, बट इसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही मैं कुछ और उदाहरण दूंगा जो कि इसके। वैसे ही नेक्स्ट रूल जो है कि जैसे एन का प्रयोग जो होता है, तो जैसे हिंदी स्वर जो है अ आ ई, तो इसमें भी एन का ही प्रयोग होता है। कोई भी वर्ड के पहले इस तरह का अगर साउंड आता है तो एन का ही प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अ से है अम्ब्रेला, वॉवेल है और साउंड भी वॉवेल ही निकल रहा है तो यहाँ भी एन का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, इसमें भी ए आ रहा है साउंड और वॉवेल वर्ड है, वॉवेल लेटर फर्स्ट में यूज हुआ है तो यहाँ भी एन का ही प्रयोग होगा। वैसे ही ऑक्स, इसमें ओ है जो कि वॉवेल है और उच्चारण भी स्वर, हिंदी स्वर की तरह हो रहा है तो यहाँ भी एन का ही प्रयोग होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा। इसी तरह से कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग होता है बट साउंड पे बेसिकली डिपेंड करता है। अगर वो वॉवेल है और साउंड उसका कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है तो वहाँ ए का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन, यूरोपियन, ई है, ई क्या है, वॉवेल है बट साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। यूनियन, यू क्या है, वॉवेल है बट साउंड कॉन्सोनेंट का है
तो यहाँ पे ए का ही प्रयोग होगा। ए यूनियन, ए यूरोपियन। तो देख रहे हैं साउंड बेसिकली मैंने जो नियम बताया था, क और ह, कह भीतरी और क और ह के बाहर जो है एन का प्रयोग होता है। वॉवेल साउंड निकल रहा है वहाँ पे एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट जहाँ साउंड निकल रहा है वहाँ ए का प्रयोग हो रहा है। और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट साउंड पे भी बड़ी बारीकी से ध्यान देना है कि साउंड किस तरह का है। और एक एग्जांपल लेते हैं वुडन। वुडन को व से लिखा जाता है, अगर आप ऊ से लिखेंगे तो स्वर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रयोग होता है ए का, वुडन, वुड है ना, ए वुडन होगा। यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है। और बारीकी से इसको ध्यान देंगे तो पता चलेगा, ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो साउंड कैसा निकल रहा है, स्वर निकल रहा है या व्यंजन निकल रहा है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो साउंड को बड़ी बारीकी से सुनिए, फिर कहीं पे भी गलती नहीं होगा ए एन का प्रयोग करने में। और भी मैं नियम बता रहा हूँ ए एन का। ए का यूज जो है मात्रा यानी क्वांटिटी नंबर के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। नेक्स्ट नियम है ए और एन का प्रयोग ईच और एवरी के यूज में भी होता है, प्रति और प्रत्येक के रूप में भी। फॉर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे राम बाबू प्रत्येक सप्ताह मेरे घर आते हैं, क्या इंग्लिश में बनाएंगे, राम बाबू कम्स टू माई हाउस once a week, राम बाबू कम्स टू माई हाउस once a week। तो इसमें देखें प्रत्येक के अर्थ में यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, कैसे बनाएंगे, मिस्टर मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर, मिस्टर मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर एन आवर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली बताने का तात्पर्य ये था कि प्रत्येक, एवरी और ईच के यूज में भी एन का प्रयोग होता है।